स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का ये फाइनल एंड लास्ट पार्ट है, पार्ट 11 418 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसका। तो आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत आपने प्यार भी दिया इन वीडियोज़ को, और हमारी मेहनत भी आपके काम आए, बस यही हमारी एक उम्मीद थी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी सारी अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो और लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो से बेनिफिट पाएंगे। तो लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले 385 तक कर चुके हैं हम लोग। 386 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, 386 से स्टार्ट करेंगे और 418 तक जाएंगे हम लोग। तो वीडियो इंग्लिश में ही है और इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग हिंदी मांगते हैं, ठीक है, मैं हिंदी बना रहा हूँ। सारे वीडियोज़ का हिंदी आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का हिंदी मिल जाएगा और इसी तरीके से मिलेगा जैसे नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है ना, इसी प्रॉपर वे में बना के हम आपको देंगे। बट अभी थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए हमने इंग्लिश को ही थोड़ा सा हिंदी के तरीके से आपको समझाने की सोची और वीडियो बनाया। तो आई होप आपको इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आ रही है आपको तो प्लीज़ वीडियोज़ को एक दो बार देखिए, आपको इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आएगी। और ये भी आपकी एक तरह की अप स्किलिंग या री स्किलिंग होगी कि आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश में भी थोड़ा सा नॉलेज हो रही है। ठीक है, क्वेश्चंस इंग्लिश में जो आते हैं उनको करना भी आसान रहता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ग्रामर पोर्शन ऐसे भी इंग्लिश में ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 386 है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज। रैपिड मतलब होता है तेज़ी से अगर चेंज हो टेक्नोलॉजी तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, उससे क्या प्रभावित होता है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क यानी जो काम का फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले काम। नेचर ऑफ वर्क काम का तरीका, वर्क फोर्स या वर्किंग कैपिटल। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका फ्यूचर ऑफ वर्क। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो काम करने का जो तरीका है वो भी भविष्य में क्या हो रहा है, उसी से बदलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 387 है, व्हाट टर्म रेफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल। कौन सा ऐसा टर्म है जो रिफ़र करता है, किस चीज़ को रिफ़र करता है, मेंटेनिंग द क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होती है, गुणवत्ता को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना। एंड एबिलिटी मतलब योग्यता ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ की एबिलिटी या योग्यता, समथिंग एट सर्टेन लेवल, किसी एक सर्टेन यानी निश्चित लेवल पे उस योग्यता और क्वालिटी को मेंटेन करना, तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो इसी सस्टेनेबल वर्ड से ही आया है सस्टेनेबिलिटी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 388 है, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेज। व्हाट विल कीप इवॉल्विंग, ये पूछा भी गया क्वेश्चन 5 जनवरी को। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो इवॉल्व होती रहेगी देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज। जो जॉब्स होंगी वो क्या होंगी, उसी के तरीके से क्या होंगी, बदलेंगी, उनमें भी चेंज होगा। टाइम, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में बदलती जा रही है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जॉब्स भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, पहले जैसे क्लर्कियल वर्क थे उनका लेखा जोखा रजिस्टर में होता था, आज एक कंप्यूटर ने उन सभी रजिस्टर्स की पूरी कंपनी की जगह ले ली और एक स्टेनोग्राफर या एक क्लर्क बैठ के, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठ के सारा काम कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 389 है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड किस चीज़ की ज़रूरत होगी, फॉर योर कैरियर ग्रोथ आपके कैरियर में ग्रोथ की, विकास की, एंड सस्टेनेबिलिटी और स्थिरता की। तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अब टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में चेंज होती जा रही तो आपको नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होंगी। तो किसकी ज़रूरत होगी, बिल्ड न्यू स्किल्स, आपको नई नई स्किल्स बनानी होंगी जिससे आप अपने कैरियर में ग्रो भी करेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। ठीक है, स्टेबल तरीके से आप क्या करेंगे, ग्रो करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 390 है, व्हाट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज द वर्ड फॉर वर्क ऑफ वर्क। व्हाट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज। ठीक है, किस चीज़ ने ड्रास्टिकली तरीके, मतलब ड्रास्टिक तरीके से बोलते हैं ना, वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम करने की दुनिया। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की जो दुनिया है उसको एकदम बड़े तरीके से चेंज कर दिया। तो किसने चेंज किया, टेक्नोलॉजी ने चेंज किया, तकनीक ने चेंज किया। जहाँ एक काम को 15 लोग 20 लोग करते थे, वहाँ एक काम आपको एक मशीन कर देती है और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से कर देती है। ठीक, तो बिग चेंज हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 391 है, विच इज़ नॉट अ मनी ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा एक मनी यानी पैसों का ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं है, एग्रीमेंट, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग या पेटीएम या गूगल पे। कार्ड पेमेंट यानी एटीएम से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम या गूगल पे से आप पैसे भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है, ये इनसे एकदम अलग है। एग्रीमेंट आप किसी चीज़ में साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट, कोई सहमति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 392 है, उम्मीद कर रहे हैं आपको इंग्लिश भी पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी आपको कुछ लग रहा है तो आने वाले टाइम में हम हिंदी वाले पार्ट्स ले आएंगे,
जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, एज टेक्नोलॉजी तकनीक जो है एडवांसेस मतलब क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, उन्नत हो रही है। द वे बी वर्क सेल, द वे बी वर्क सेल, हम जो काम करते हैं वो भी क्या होना चाहिए, लास्ट यानी ख़त्म हो जाना चाहिए। अंडर गो चेंज, वो भी चेंज होना चाहिए। रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। रिफ्यूज टू मॉडर्नाइज, हमें रिफ्यूज कर देना चाहिए कि हम मॉडर्नाइज नहीं होंगे, आधुनिक नहीं होंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा काम भी क्या हो रहा है उसके साथ चेंज हो रहा है। एक टाइम था जब हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, हमारे छोटे फ़ोन थे तो हम फ़ोन से सिर्फ बातें करते थे, मैसेजेस करते थे। आज स्मार्टफोन आया तो हमने स्मार्टफोन भी चलाना सीखा, उसमें आज हम यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक, गेम्स भी खेल रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 393 है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। मेंटेनिंग द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता को मेंटेन करना किस पे, एट अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल पे, इज कॉल्ड, इससे पहले आ चुका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन डी सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी को या किसी भी चीज़ को एक सर्टेन लेवल पे बना पहुंचा लेना और वहाँ पे फिर उसको स्थिर रखना, सस्टेन रखना, क्या कहलाता है, सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 394 है, सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स, सस्टेनिंग अ रिवर यानी नदी, मीन्स क्या है, नदी को अगर हमें सस्टेन करना है तो हमें क्या रखना होगा, उस रिवर को उसकी प्रेजेंट कंडीशन में मेंटेन रखना होगा, ठीक है। नदियाँ जैसे गंदी हो रही हैं तो हमें उन्हें गंदे होने से बचाना होगा, प्रदूषित होने से बचाना होगा, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रिवर्स को सस्टेन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 395 है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस, ठीक। एक पर्सन, एक व्यक्ति कैन गेट, कैन मतलब सकेगा, गेट प्रमोशन, प्रमोशन पा सकेगा, बेस्ड ऑन हिज, उसकी, बेस्ड मतलब किसके बेसिस पे, ऑन हिज, ऑब्वियस सी बात है, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसके अनुभव कितने हैं, उसके बेसिस पे वो प्रमोशन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 396 है, टू गेन मोर स्किल्स यू, टू गेन, गेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, मोर स्किल्स, ज़्यादा कौशल, यू आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कौशल प्राप्त करने या सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेशन, गेट सर्टिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कोर्स करने होंगे। सपोज दैट आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको आईटीआई की जितनी नॉलेज थी वो हो गई। अब आप अगर और स्किल गेन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इससे बड़े लेवल का डिप्लोमा कर लेंगे या कोई और सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे, तो आप और भी ज़्यादा स्किल सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 397 है, करिकुलम विटाe इज आल्सो नोन एज, तो करिकुलम विटे जो है वो विटाe को हम क्या कहते हैं, सीवी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, रिज्यूमे, यानी कि ऑप्शन सी रिज्यूम या रिज्यूमे आप इसे जो बोलते हैं उसे हम कहते हैं करिकुलम विटाe या सीवी। क्वेश्चन नंबर 398 है, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, आप लोग ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन 418 आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं पहले की तरह, डेली क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, फ्यूचर ऑफ वर्क, काम करने का फ्यूचर, तरीका जो भी होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऑलवेज गोइंग टू, हमेशा क्या होने वाला है, यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूज़ द सेम टूल, सेम टूल तो हम यूज़ नहीं करेंगे, टूल्स भी बदलेंगे। यूज़ द लेटेस्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहेंगी हमेशा। बिल्ड न्यू फैक्ट्री या रिक्रूट फ्रेश स्टाफ, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 399 है, मोस्ट ऑफ द स्पेस वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड टू, मोस्ट ऑफ द वर्क इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड टू, तो मोस्ट ऑफ द मैनुअल एंड शिफ्टेड टू क्या, मैनुअल काम हम किससे करने लगे, मशीनों से करने लगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट ऑफ द मैनुअल वर्क शिफ्टेड, वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड टू मशीन, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे ना आपको आसानी से लग जाएगा, गलत है। मोस्ट ऑफ द मशीन वर्क लेथ पे हम क्यों ले जाएंगे, मोस्ट ऑफ द इंजन हम गांव में क्यों ले जाएंगे, विलेजेज है, फिर पेंटिंग या सिटी, तो सारे आंसर ऐसे आपको गलत दिखेंगे। कौन सा आंसर सही हो, आप 2 बार 3 बार आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 400 है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ, इनमें से कौन सा जो है कैरियर पाथ यानी आपका जो कैरियर है उसका पाथ मीन्स रास्ता नहीं है। एसेस योर सेल्फ, खुद को एसेस करो। मेक डिसीजंस, खुद निर्णय लो, ठीक है। टेक एक्शन, कुछ एक्शंस भी लो। नो एक्शन रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ है, तो एक्सेस करना है खुद को, ये तो कैरियर से रिलेटेड है। मेक डिसीजंस, डिसीजन बनाना ये भी आपका कैरियर से रिलेटेड है। कुछ एक्शन लेना ये भी कैरियर से रिलेटेड है। नो एक्शन रिक्वायर्ड जो है नॉट रिलेटेड, ये इवन किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं, आपको एक्शन कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 401 है,
द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू स्किल, ध्यान दीजिए यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू स्किल। जैसे सपोज करिए आप फिटर ट्रेड से हैं और आप पूरी तरह से क्या करते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, या आप कंप्यूटर ट्रेड से और आप पूरी तरह से क्या करें, एक वेल्डिंग या पेंटिंग का कोर्स कर लें, यानी पूरी तरह से आपकी स्किल से रिलेट ना करती हो, तो उसे हम बोलते हैं री स्किलिंग। क्या बोलते हैं, री स्किलिंग। सपोज करिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें पता चला कि अब कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको कंप्यूटर नहीं है तो आपने सीख लिया, तो जॉब अगर आप पहले से कर रहे हैं और कंप्यूटर का ही कर रहे हैं, उसमें एडवांस आपने कुछ सीखा तो वो अप स्किलिंग होगा, बट अगर नई स्किल है तो क्या होगा, री स्किलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 402 है लर्निंग अ न्यू स्किल टू डू फंडामेंट, देखिए आ ही गया वही क्वेश्चन, लर्निंग अ न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। लर्निंग अ न्यू स्किल मतलब एक नई स्किल आपको सीखना है, टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क। फंडामेंटली क्या है, मूल रूप से वो क्या है, जो आप पहले काम करते थे उसी से रिलेटेड है, लेकिन नई स्किल आपने सीखी करने के लिए, तो इस केस में इसे अप स्किलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अप स्किलिंग, क्योंकि आप पहले से वही काम कर रहे थे और अभी आपने नई चीज़ सीखी है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए आर्क वेल्डिंग कर रहे हो, आपने टिग या मिग वेल्डिंग सीख ली, ठीक है, आप ब्रश से पेंटिंग कर रहे हो, आपने स्प्रे गन से पेंटिंग सीख ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं अप स्किलिंग। क्वेश्चन नंबर 403 है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर इज कॉल्ड। एक कैरियर है आपका, ये कैरियर आपका, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचे हैं, इसमें आप क्या छोटी छोटी जॉब्स जो हैं आप पाएंगे, तो ये जो जॉब्स आप कर रहे हैं स्मॉल जॉब से क्या है, कैरियर पाथवे हैं, आपके कैरियर के रास्ते में आने वाली छोटी छोटी जॉब्स क्या हैं, आपका कैरियर पाथवेज। ऑप्शन ए कैरियर पाथवे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 404 है बी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू। बी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किसको, ट्रेंड्स को, क्या ट्रेंड में चल रहा है, एंड चेंजेज और बदलाव को, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में, ऑफ वर्क थ्रू, ठीक है, काम में क्या बदलाव हो रहा है उसको हम कैसे जान पाएंगे, न्यूज़ देख के जानेंगे, टेलीविज़न यानी टीवी देख कर जानेंगे, मल्टीपल टास्क ऑनलाइन करके जानेंगे, या मार्केट स्कैन से जानेंगे। तो हम जानते हैं उसको मार्केट स्कैन से, हम एक मार्केट स्कैन करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अब मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 405 है प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू, ट्रिपल पी जिसे हम बोलते हैं 3P। तो प्लान क्या होता है, प्लान प्रिपेयर और परफॉर्म, प्लान मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्लानिंग कीजिए आप, प्रिपेयर यानी तैयार कीजिए, परफॉर्म कीजिए फिर, ठीक है। तो ये हमारे रिलेट करता है किससे, अटेंडिंग अ इंटरव्यू। जब आप कोई इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं पहले आप प्लान करते हैं कि आपको जाना है, आप उसकी फिर तैयारी करते हैं सारी, पढ़ते हैं, ठीक है, अपना जो भी ड्रेसअप है वो सब डिसाइड करते हैं, देन आप वहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 406 है ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब। ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग, अपनी ITI ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला कदम आपका क्या होगा, टू गेट ए जॉब, एक जॉब पाने के लिए। ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको, मतलब ज्वाइनिंग लेटर, रिपोर्ट फॉर वर्क, आप काम के लिए रिपोर्ट करेंगे, वेट फॉर जॉब ऑफर, जॉब ऑफर का वेट करेंगे, या ज्वाइन अप्रेंटिसशिप, आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेंगे, पहला स्टेप होगा। क्वेश्चन नंबर 407 है व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के दौरान किस चीज़ को अवॉइड, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ग्रीट द एम्प्लॉयर विद अ स्माइल, ये तो आपको करना ही चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट, बिल्कुल करना चाहिए। लुक समवेयर, देखो कहीं, एंड आंसर, और आंसर करो, कहीं और देखो इधर उधर और आंसर करो, छत की तरफ देखो और आंसर करो, ये आपको नहीं करना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 408 है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है जो कि कंपनीज रिक्वायर्ड करते, आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति को जॉब देने के लिए, ठीक है, जॉब के लिए। सर्टिफिकेट्स, योर रिज्यूमे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है आपको, उनको क्या, आपका रिज्यूमे जिसमें आपके बायोडाटा, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल सब कुछ मेंशन रहती है। क्वेश्चन 409 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। बार बार हम बता चुके हैं, 3 बार ये रिपीट हुआ इसी PDF में क्वेश्चन। क्या है ये, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। क्वेश्चन नंबर 410 है व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर NAPS पोर्टल। एक NAPS पोर्टल यानी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या वैलिड ईमेल आईडी। तो एक वैलिड ईमेल आईडी आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 411 अ मैन बॉट अ लैम्प फॉर Rs 100 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 120, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप आसानी से यहाँ पे
निकाल सकते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 120 में से आप 100 माइनस कर दीजिए, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब लाभ का आपको प्रतिशत बताना है, तो 20 गुणे 100/100 आप कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 411 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 20%। क्वेश्चन नंबर 412 है, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आल्सो नोन एज पुश पोस POSH ट्रिपल P या पोस। तो उसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी यही एक था प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 413 है, रजिस्टरिंग ऑन द स्पेस पोर्टल प्रोवाइड्स अ लर्न व्हाइल अर्न अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रजिस्टरिंग मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है किस पोर्टल पे, जिससे कि आपको क्या मिले, लर्न व्हाइल अर्न, यानी अर्न भी करें आप और सीखें भी, ऐसा एक अवसर आपको प्राप्त हो। तो कहाँ मिलता है आपको, अप्रेंटिसशिप में मिलता है। जब आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको काम सिखाया भी जाता है और उसका आपको एक स्टाइपेंड या पैसा भी दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं लर्न व्हाइल अर्न। क्वेश्चन नंबर 414 है, व्हिच वन इज नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड जॉब। इनमें से कौन सी, ये भी क्वेश्चन आपका 5 जनवरी को आया है, व्हिच वन इज नॉट अ कैरियर साइट, कौन सी इसमें से कैरियर साइट नहीं है जॉब खोजने या फाइंड करने के लिए। linkedin.com, timesjob.com, babajob.com, शादी.com। तो जो शादी.com है, इस पे आप जीवन साथी खोजते हैं, अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर खोजते हैं, इस पे आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 415 है, हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ICC इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो PO होगा, कौन होगा। ICC मतलब होता है जो आपकी एक इंटरनल कमेटी बनती है, ठीक है, उसका POSH जो हम बात कर रहे थे इसी के अंतर्गत ये भी आता है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं इसको। तो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो सीनियर लेवल की कोई भी फीमेल एम्प्लॉय होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, सीनियर लेवल की फीमेल एम्प्लॉय, क्योंकि ये फीमेल्स के लिए ये एक्ट बनाया गया था POSH, उसी के अंतर्गत ये ICC आता है। क्वेश्चन नंबर 416 है, यू कैन मेंटेन हाइजीन एट द स्पेस एंड एट स्पेस लेवल्स। ठीक है, यू कैन मेंटेन, आप मेंटेन करेंगे, बनाकर रखेंगे, हाइजीन मतलब साफ सफाई, एट द किस किस लेवल पे, एक तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे बना सकते हैं हाइजीन, और एक कम्युनिटी लेवल पे, पर्सनल या विलेज, कम्युनिटी या टाउन, सिटी या कम्युनिटी, पर्सनल या कम्युनिटी। तो सबसे पहले तो हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद हमें अपने आसपास यानी जो कम्युनिटी है हमारे आसपास की, उनकी भी हाइजीन यानी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 417 है, इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू। इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू, मतलब सूचना, कैसी सूचना, कि किस तरह की जॉब जो हैं आजकल डिमांड में हैं, किसके थ्रू आप जानेंगे, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की इकोनॉमी से, मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेस पे जो मार्केट ट्रेंड है उससे, पर कैपिटा इनकम से, या यूनियन बजट से। तो आप उसको जानेंगे मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी से। क्वेश्चन नंबर 418 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइजीन। ध्यान दीजिए, नेल्स को साफ रखना, ट्रिम्ड रखना बालों को, टीथ को ब्रश करना 2 बार दिन में, ठीक है, हाथ को धुलना बिफोर एंड आफ्टर फूड, तो ये कैसे एग्जाम्पल हैं, ये हैं आपके व्यक्तिगत यानी पर्सनल हाइजीन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 418 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हुए आपके। तो आप लोग ज़रूर पूरे 11 पार्ट देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी 25 में 25 लेकर आएँ। ये हमारा टारगेट है कि इस बार आप लोग 25 में 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में करो, पूरे नंबर ले आओ। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दीजिए, और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और वो भी इसको सब्सक्राइब करें। इस पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स, जॉब्स, अप्रेंटिसशिप्स, स्टडी सब कुछ हम करवाते रहेंगे। जल्दी हम आपके लिए एक और तोहफ़ा लेकर आने वाले हैं, techstudyiti.com आपको वेबसाइट मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।